साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिसका प्रमाण लिखित रूप से उपलब्ध हो, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति आदि। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लौकिक साहित्य भी है। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों द्वारा हमें प्राचीन आयु के सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रमाणित मानी जाती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसकी रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद माना जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 छंद, 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है, जो सूर्य की स्तुति है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वालों को अद्वैयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और शुक्ल यजुर्वेद पद में। सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें 1810 सूक्त है, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, गीत, विवाह, अंधविश्वास आदि का वर्णन मिलता है। उपनिषद। उपनिषद उप समीप, नि निष्ठापूर्व, शद बैठना, अर्थात अपने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना उपनिषद कहलाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद से हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। और इसी 5 पुराणों में मुख्यतः राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की थी। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। महाकाव्य। महाकाव्य 2 है: रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। रामायण भगवान श्री राम के जीवन और उनके धर्म एवं उपदेश कर्तव्यों पर आधारित है। रामायण में भगवान राम विष्णु के मानव अवतार में थे। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामायण की कहानी 2 विजय यात्राओं पर आधारित है। पहली यात्रा प्रेम, संयोग, हास, परिहास और आनंद उल्लास से भरी हुई। दूसरी यात्रा
कलेश, क्रांति, वियोग, व्याकुलता, विवशता और वेदना से भरी हुई। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्धों पर आधारित है। यह एक ऐतिहासिक रचना है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, जिसके कारण इसे सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत को बोलकर सुनाया और भगवान श्री गणेश ने इसे लिखा था। महाभारत के कई नाम रहे हैं, जय संहिता और महाभारत। महाकाव्य से प्राचीन भारत की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर प्रकाश मिलता है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। स्मृति, धर्म सूत्र से स्मृति का विकास हुआ। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद क्या हुआ। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाया था। प्राचीन बुद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी के मुताबिक 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: सत्य, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। लौकिक साहित्य। कौटिल्य की अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।